नमस्कार, मैं हरप्रीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे सूर्य कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, मतलब आज से सूर्य दक्षिणायन होने जा रहे हैं, तो कैसे करें पूजा, क्या सावधानी रखें, कैसे धन धान्य को पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज पंचमी तिथि 7:17 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात्रि को 3:21 तक का चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:49 से 3:28 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का। तो सूर्य में कर्क राशि में प्रवेश, जिसका मतलब होता है सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं, मतलब सूर्य अब मकर से कर्क राशि की ओर चलेंगे, तो ये दक्षिणायन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सूर्य का जो गोचर है वो 15 जुलाई को मध्य रात्रि लगभग और 16 जुलाई के दिन शुक्रवार में प्रातः 4:45 पर चंद्रमा की राशि कर्क में होगा। यानी अब कर्क से मकर की ओर जाएगा सूर्य, यानी ऊपर से नीचे जाएगा। सूर्य इस राशि में 16 अगस्त 2021 तक रहेगा। ये दिन मंगलवार है और 1:17 तक सिंह राशि में मतलब प्रवेश करेंगे। इसके बाद अपनी राशि में जब सूर्य आएंगे तो गोचर की स्थिति अलग होगी। कर्क मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है और शुक्रवार कर्क संक्रांति का पुण्य काल है। प्रातः 5:34 से शाम 5:09 तक, लगभग 11 घंटे 35 मिनट की अवधि है। इस संक्रांति का महापुण्यकाल यानी जिसमें दान इत्यादि करना हो 2:51 से 5:09 तक, यानी पुण्यकाल की अवधि लगभग 2 घंटे 18 मिनट का। अब सवाल यह है कि कर्क संक्रांति का महत्व क्या है। वैसे हम देखें कि सूर्य के सभी संक्रांतियों का अपना एक महत्व है। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होने से मेष राशि तक सभी जातकों को असर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव कर्क राशि पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य इसी राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्क संक्रांति को 6 महीने के उत्तरायण काल का अंत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जो मकर संक्रांति तक चलती है। सूर्य इस दिन दक्षिणायन होंगे, इसके बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कर्क राशि का फल सूर्य का अपनी राशि में आना अच्छे मामलों में अशुभ फल प्रदान कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कर्क राशि में सूर्य का गोचर अहंकारी भी बना सकता है, जिस कारण लोगों का स्नेह प्रेम कम हो सकता है। इस गोचर काल में आपके पास योजनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। तनाव और भ्रम की स्थिति से दूर रखने का खुद को प्रयास करना होगा। जॉब में प्रमोशन, स्थान के परिवर्तन की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश से अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी जानने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो कर्क राशि में सूर्य का जो प्रवेश है ये इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि सूर्य चौथे स्थान में होंगे, तीसरे से चौथे जाएंगे, मगर 5वें से 12वें रहेंगे। मतलब संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए एकाग्रता की कमी होगी, पेट की थोड़ी सी तकलीफ, रोजी रोजगार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है सूर्य के कारण। खासकर अब देखें कि सूर्य जो है वो मंगल के साथ है, नीचे मंगल के साथ है, इसलिए सूर्य का जो इंटेंशन है, सूर्य का जो बैड इंटेंशन है थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो आहार का संयम रखना होगा, नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा वर्कआउट करें क्या जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले तो काम कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि में ये सूर्य 11वें स्थान में होगा, तो ये उत्तम फल प्रदान करेगा। हालांकि द्वादशी होकर के 11वें स्थान में है, तो स्थान परिवर्तन के बड़े योग बनेंगे, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, यात्राएं फलदायी होंगी, भागदौड़ काफ़ी बनेगी, सफलता और सम्मान मिलेगा। क्या करना चाहिए, तो सूर्य को कुमकुम मिला करके सूर्य को अर्घ दें और साथ में बंदरों को गुड़ चने खिलाएं, तो ये ट्रांजिट और बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। सूर्य की गोचर में इसको देखना पड़ेगा
मिथुन राशि से ये जो सूर्य का गोचर है वो धन स्थान में है, मतलब आर्थिक पक्ष को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं, खासकर स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ सकती है। भाई बहनों के लिए भी थोड़ा सा ये परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि तृतीय होकर के धन स्थान में करना क्या चाहिए। तो जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर दान करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की, इस कर्क राशि की। कर्क राशि में ही चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, इसमें सूर्य का प्रवेश आमतौर पर थोड़ा सा नए काम की पूरी शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव, सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो मार्केश होकर के लग्न में बैठे हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें प्रभावित हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, योग करें, बहते पानी में तांबे का सिक्का बहाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की, यहाँ पर लग्न सूर्य बार भी जा रहे हैं, यानी इस राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जमीन जायदाद से जुड़े फैसले लेने में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत। लाइफ पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक्जैक्टली 12वें स्थान में ही। करना क्या चाहिए, तो भगवान सूर्य को भोग लगाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें और सूर्य मंत्रों का जप करें, गाय की सेवा करें तो चीज़ें बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में सूर्य 11वें स्थान में आ रहे हैं, तो गोचर में बहुत अच्छा परिणाम। परेशान जीवन में अचानक धन लाभ की संभावनाएं, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और खीर का प्रसाद बांटें तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि सूर्य जो है वो दशम स्थान में आ रही है। एकादशी शुक्र दशम स्थान में आए तो रूटीन में थोड़ा सा दबाव आपको दिखाई पड़ता है। इस समय पुराने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अच्छी सफलता मिलेगी। कामकाज को लेकर स्थितियां बेहतर होंगी। जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आपका सहयोग काफ़ी अच्छा रहेगा, या उनका सहयोग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करें, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें, साथ में देसी खांड, मसूर की दाल, सौंफ, छुआरे और शहद का दान करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो दशमेश होकर के भाग्य स्थान में, यानी एग्जैक्टली अवसर में आपके अवसर के स्थान पर बैठे हैं। तो इसमें सूर्य का गोचर बेसिकली आपके वर्क प्लेस में थोड़ी सी देरी कराएगा। कानूनी झंझटें हो सकती हैं, बॉसेस से नाराजगी हो सकती है। यात्रा को लेकर खास सतर्क रहें। आर्थिक पक्ष भी थोड़ा सा पैनिक होगा। क्या करना चाहिए, तो रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो चीज़ें बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी स्टेडियंस की। इसके लिए हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ पर भाग्येश होकर अष्टम स्थान में है। तो इस समय आर्थिक असुरक्षा, अवसर में कमी, साथ में नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों से समस्याएं हो सकती हैं, और किस समय कुछ आपके राइवल्स यानी आपके कॉम्पिटिटर्स भी तैयार हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो रविवार के दिन गेहूं का दान करें, साथ में ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय एग्जैक्टली 7वें स्थान में सूर्य है, ये अष्टमी शुक्र सप्तम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मानसिक तनाव की संभावनाएं और दिक्कतें बढ़ सकती है। मान सम्मान का एकदम ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेवजह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। और सामाजिक स्तर यानी समाज में भी आपको, कम्युनिटी में भी बहुत संभल कर चलना होगा, वरना बेवजह की परेशानी में उलझ सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सरसों और बादाम का दान करें तो परेशानियां कम होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। यहाँ पर सूर्य सप्तमी शुक्र छठे स्थान में है, तो यहाँ सूर्य का गोचर कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। कामकाज को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी। नई नौकरी तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। आपके खुद को कमर का दर्द हो सकता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो थोड़ी सावधान रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए, तो ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और नारियल का प्रसाद बांटें तो सब कुछ बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में रिश्तों का बहुत ध्यान रखना होगा। एग्जैक्टली अब यहाँ देखें तो सूर्य जो है पंचम स्थान में, ये रोगेश शुक्र पंचम स्थान में है। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है। सेहत सामान्य रहेगी, पेट की तकलीफ या फिर संतान के करियर को लेकर चिंता हो सकती है, या फिर ऋण की चिंता हो सकती है। शत्रु बाधा से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, सूर्य गायत्री का जाप करें, साथ में तांबा गुड़ गेहूं का दान करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे साथ ढेर सारे कॉलर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीषा जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 76 और जन्म स्थान जबलपुर और समय है 8:30 बजे शाम।
क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे कर्जे कब तक चुकेंगे और खुद का घर कब तक बन पाएगा। कर्जा किस लिए लेके रखा आप लोगों ने? जी, मेरे हस्बैंड की डेयरी फार्म थी, तो उस वजह से काफी कर्जे हो चुके थे। ये जो कर्जा, ये आपने जन्मपत्री अपनी बताई अपने हस्बैंड की? नहीं, ये हमारी है। चलिए आइए देखते हैं हस्बैंड की कुंडली में कर्जा क्यों है और कब तक चुकेगा, अपना घर कब तक बनेगा। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि वो है कर्क। इस समय हम देखते हैं कि बृहस्पति 8वें स्थान में, शनि 7वें स्थान में और गोचर में ग्रहों की स्थिति अभी बेहतर। तो इस समय हम देखते हैं कि कर्ज की स्थिति तो है, क्योंकि कर्ज है षष्ठी 7वें स्थान में है, तो कर्ज का बोझ है। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें, तो ये कर्ज कम हो जाएगा। इस समय चंद्रमा की महादशा खत्म हो गई है, मंगल की महादशा शुरू हुई है और मंगल ही के कारण कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है फरवरी 2022 तक आपको थोड़ा सा कर्ज बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है या आकस्मिक हानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मंगल राहु के साथ में और यही लीथल कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में भी है। तो यहाँ लाइफ पार्टनर की सेहत यानी आपके हस्बैंड की सेहत का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हस्बैंड के साथ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब फरवरी तक बहुत सावधान रहना, करना क्या चाहिए। तो ऐसा कहते हैं मंगल राहु एक साथ में हो तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ करा लें और साथ में एक अच्छा सा जामुनिया, एक अच्छा सा उपल अपने हस्बैंड को आप खुद भी धारण करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ और लड़का के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? जी, 2 जून 92। 2 जून 92। और समय? 9-10 सुबह बीच में। 20 मिनट बीच में 9-10 के बीच में सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान लालपुर। जी, बिलासपुर। जी हाँ। और लड़के का पंडित जी 24 फरवरी 90। नहीं, आप इस जिसके बारे में बताया उसी के बारे में पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ, बेटी के बारे में। ये लड़की क्या करती है? जी, उसको शादी से पूछना चाहते हैं, उसका शादी तय नहीं हो पा रहा है। चलिए ये देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, इसकी जो राशि वो मिथुन है, 7वें स्थान में शनि। हो सकता है कि शादी के लिए इसकी अपनी चॉइस हो, तो थोड़ा सा वो भी तय कर लें, क्योंकि कई बार शनि 7वें स्थान में होता है तो शनि की दशा में शादी होती है और चॉइस से शादी होती है, मतलब लव मैरिज होती है। इस बात की चांसेस बन सकते हैं। शुक्र की दशा है, लड़की का ना तो स्वास्थ्य अच्छा, ना मन अच्छा, ना परिस्थितियाँ अच्छी और ये शायद निर्णय नहीं ले पा रही है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, वजन बढ़ रहा हो, एंग्जाइटी बढ़ रही हो, तनाव बढ़ रहा हो, इनके आपस के रिलेशंस खराब हो रहे हो। तो क्या करना चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, साथ में शुक्र की शांति कराएं, चीनी का दान करें और इन्हें एक 4 कैरेट का अच्छा सा उपल और जामुनिया धारण कराएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लग्न में एक 4 कैरेट का टोपाज और मोती धारण कराएं तो अच्छा रहेगा। मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आपके इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए आपका और IBC 24 का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है निःशुल्क। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्ची का जन्म दिनांक है 27/4/1998। समय 11:20 दोपहर। जन्म स्थान? भुसावल, महाराष्ट्र। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, इससे जॉब का कैसा रहेगा और शादी का भी कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा? जॉब कैसा रहेगा? हाँ, जॉब करना चाहती है। मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? शादी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ, शादी कब होगी, कैसी रहेगी? जॉब और शादी कैसे रहेगी पंडित जी बताएं। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि वो है मेष। इन्हें एक अच्छा स्टोन पहनना चाहिए, 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती। दशम स्थान में नीच की शनि है, हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, खासकर यूरिन और एब्डोमेन के इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं। सो फार एज
जॉब के लिए तो भाग्येश बृहस्पति अष्टम स्थान में है। जीवन में संघर्ष काफ़ी तगड़ा रहेगा, इन्हें संघर्ष करके ही अपने आप को प्रूव करके ही इन्हें आगे तरक्की मिलने वाली है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंदर दशाएं हैं, थोड़ा सा जॉब में बहुत अच्छा तो नहीं फील कर रहे। मई के बाद में कुछ बड़े चेंजेस होंगे और तब इसके बाद जॉब की स्थिति बढ़िया होगी। तृतीय जब भाग्य स्थान में बैठे और उनकी दशा चलेगी तो इमोशनली हैप्पीनेस आएगी। मगर इस वक्त चूंकि शनि की दशा चल रही है, इसलिए बदन का दर्द, कमर का दर्द, यूरिन का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन और इमोशनल शॉक यानी इमोशनल ब्रेकअप जैसी परेशानियां आ सकती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। बच्चे से कहें कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पति का मंत्र जप करें, 4 कैरेट का तोपा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, बेसन और चने का दान करें, मतलब गुड़ चने का दान करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। टिकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा नाम टिकेश है, भैंसातरा राजिम से बोल रहा हूँ मैं। पंडित जी, मेरे दीदी कोई स्वप्न देखे हैं जिसमें मेरी मृत्यु हो गई है बोल रहे हैं, तो क्या उसके बारे में जानना चाहता हूँ। स्वप्न में मृत्यु हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए आपको लेकर के थोड़ी संवेदना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9/6/2000 और जन्म समय 11 बजे सुबेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान भैंसातरा राजिम। कहाँ पे पड़ता है? बड़ौदा बाजार, राजिम गरियाबंद। भैंसातरा, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि भी आपकी सिंह है। क्या कोई मार्केश की दशा चल रही है? अगर नहीं तो मान लेते हैं कि स्वप्न झूठा है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो समझ में आता है कि मंगल की महादशा और मंगल की महादशा में केतु का अंतर शुरू होगा, बुध का अंतर चल रहा है और बुध का अंतर फरवरी 2022 तक चलेगा। अब सवाल ये है कि बुध के अंतर में मार्केश कैसे हो सकता है? जी एकदम मार्केश की दशा चल रही है, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए? तो आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा लें और पंजीरी का प्रसाद बांट दें तो ये भय भी समाप्त हो जाएगा और ग्रह शांति भी हो जाएगी। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर पंडित जी प्रणाम। जी बताएं। सर मेरा नाम संजय जांगड़े। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1982। 7/6/1982 समय सर सुबह 6:17 जन्म स्थान है सीतापाल। ये कहाँ पड़ता है? और सर मैं टीचर हूँ और 20 साल हो गए सर टीचर का काम करते, प्रमोशन नहीं हो रहा सर। मेरे आगे भविष्य के बारे में बताइए सर जी। चलिए ये देखते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है ना? यस सर। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक लग्न में राहु। बहुत गुस्सा, लग्नस्थ राहु के कारण ही जीवन में संघर्ष, लग्नस्थ राहु के कारण ही सामाजिक कामों में आगे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी और लग्नस्थ राहु के कारण आर्थिक परेशानी रहेगी। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए? कभी आपने सोचा है कि आप विधायक बन सकते हैं? आप ऐसा सोच के देखिए कि आप विधायक बन सकते हैं या आप राजनीति में आ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि आपके जीवन में तरक्की कैसे मिलती है, क्योंकि लग्न के राहु का एक ही लक्षण है कि वो आपके जीवन में मासेस यानी लोगों के लिए, समुदाय के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा होगा यदि आप राजनीति या सामाजिक सरोकारों से जुड़ी चीज़ें करने लगेंगे, साहित्य या संस्कृति के लिए प्रयास करेंगे। जुलाई 2021 यानी अब से लेकर के आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आपकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। सवाल परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रुद्राभिषेक करना चाहिए, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें और हो सके तो शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि अभी तीसरी लहर आने की है। सरकारें धीरे धीरे सावधान हो रही हैं। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती नज़र आ रही है, इसलिए अभी आपको बड़ी सावधानी से रहना है। भीड़ भरे इलाकों से खुद को बचा कर चलना है। कोशिश करें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बितावें और अपना काम भी है बहुत सावधानी से करें ताकि आपको परेशानी ना आए, आपके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद पंडित जी से बात करनी हो तो बहुत आसान, गूगल में सर्च करें प्रियाशन त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशन त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।